लिए। और हाउ अपनी सिस्टर क्वीन के पास आता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार आप इस तरीके से यहाँ पर अकेली बैठकर क्यों ड्रिंक करने में लगी हुई है सिस्टर क्वीन। और इस वक्त जो सिस्टर क्वीन होती है वो रोती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देने में लगे हुए थे। आओ, तुम्हें इतना ज़्यादा समय हो चुका था, तुम घर पर नहीं आए थे, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होने में लगी हुई थी। मुझे लगा तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया और तुम इतना ज़्यादा लेट हो गए थे इसीलिए। ये बात सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और मन में सोचता क्या लगता है, क्या मैंने सिस्टर क्वीन का कॉल नहीं उठाया इसलिए मैंने उन्हें इतना सैड कर दिया है। शिट, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और वो उसको शांत करती है, उससे क्या लगता है कि सिस्टर क्वीन, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है, तो इससे मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बस मैंने अपना फ़ोन बंद कर कर अपने पॉकेट में डाल दिया और मैंने उस मोबाइल को वापस से देखना भूल गया था। तो सिस्टर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से ड्रिंक करना बंद कर दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा आपको कमरे में ले जाने में। और जब वह हाउस से माफ़ी मांग रहा होता है तो सिस्टर को मुझसे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार ये तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहे हो। क्या तुम अब खुश हो? तभी हाउस शर्माते हुए उससे कहने लगता है कि हाँ, मैं खुश तो हूँ अपने फ्रेंड के साथ अपना दिन गुजारने के बाद, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सिस्टर को इनके कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इसको दान का थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे खुद से। और इस वक्त सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तुम अपनी सिस्टर को उनके लिए बुरा महसूस कर रहे हो, तो तुम मेरी रिक्वेस्ट सुन लो और मैं चाहती हूँ कि तुम कल पूरा का पूरा दिन मेरे साथ गुजारो। तभी हाउस से कहने लगता है, लेकिन मुझे मेरी ब्रॉडकास्ट की जो मैनेजर है उससे भी बात करने के लिए जाना है, उसके बाद मैं पूरा दिन गुजारने के लिए तैयार हूँ। तभी सिस्टर को उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी है, मेरे को भी सुबह के टाइम पर अपनी स्कूल पर जाना है, तो बढ़िया होगा कि तुम्हारा तुम्हारा भी काम सुबह खत्म हो जाएगा, मेरा भी काम सुबह खत्म हो जाएगा। तो बाकी का जो दिन का आप बचा कुछ दिन का जो समय है तो मेरे साथ गुजारना, ठीक है? अब जल्दी से जाओ और अपने आप को वॉशअप कर लो, आई मीन नहा लो। बाद में आकर मैं तुम्हें अच्छी सी मसाज दूंगी और उसके बाद तुम एक अच्छी सी नींद ले लेना रात की। और उसके जाने के बाद वो सिस्टर को इन मन में सोचते कहने लगते कि पहले तो यहाँ पर फ्रंट में वेइनान आ गई, अब पीछे यूएहा भी आ गई। लगता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब जल्द से जल्द मुझे हाव को अपने मेन में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो सिर्फ मुझे बिलोंग करे और किसी को नहीं। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें सिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है और उससे कह रही होती है उसे, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरीके से बुलाने में लगी हुई हूँ तुम्हारे इतने ज़्यादा बिजी समय पर। तभी हाउस से क्या लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है सिस्टर सॉन्ग। तभी सिस्टर सॉन्ग को हमें दिखाया जाता है और वो उससे कहने लगती है हाउस से, तुम्हें देखकर, तुम्हारे फैन बेस को देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा फैन बेस जो है वो कोई छोटा मोटा फैन बेस नहीं रहा है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने फैंस को प्रोटेक्ट करो। और वो उसे फ्यूचर प्लान दिखाने लगती है और उससे कहने लगती है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि तुम इस प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो और तुम्हारे जैसे कई आंसर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो तुम भी सिलेक्ट कर लो अगर तुम जाना चाहते हो तो। और जब वह इस तरीके से के बारे में सोचने लगता है कि ये किस तरीके का आइडिया है, तो भाई साहब वो कभी शौक हो जाता है और डायरेक्टली मना कर देता है और कहने लगता है सिस्टर सॉन्ग में इस तरह के कपड़े पहनकर प्रमोशन नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी सिस्टर सॉन्ग उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस बारे में जरूर मना करने वाले थे, इसलिए मेरे पास सेकंड प्लान है तुम्हारे लिए। सेकंड प्लान है कॉस्प्ले के बारे में, तुम हीरोज के बारे में कपड़े पहनोगे, कॉस्प्ले करोगे, मॉडलिंग कह सकते हो एक तरीके से। और मुझे पता है कि तुम फालतू के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस तरीके के कपड़े जरूर पहनना पसंद करोगे और काफी ज्यादा कूल भी लगोगे। और जब हाउस को देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि जो किंग आर्थर का जो आर्मर है वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है और मेरी जो टफ गाय वाली इमेज है वो भी इस पर सूट करेगी। और वो कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस सजेशन से एग्री होता हूँ। और सिस्टर सॉन्ग भी कहने लगते हैं कि एक बार हम ये ड्रिंक खत्म कर लें अपनी, फिर हम भी चलते हैं शूटिंग पे। ये सुनने के बाद वो बहुत शौक हो जाती है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वो कहने लगती है सिस्टर संग में इस मामले में तो एक नंबर की प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल। और जब इस तरीके से हाउस से देखता है तो वो कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम्हारे द्वारा ट्रेक किया जा रहा है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें शूटिंग के सीन दिखाया जाता है सेट पर। यहाँ पर जांग हाउ ने एक नई तरह के कपड़े पहन रखे हैं और वो यहाँ पर शूट करने में लगा हुआ है और वो एक बीच पर शूट कर रहा है, बीच पर यहाँ पर सभी के सभी लोग उसे देखने में लगे हैं। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की इसी बीच के बारे में ड्रोन से इस पिक्चर को सभी को लाइव दिखा रही होती है और प्रमोट कर रही होती है इस बीच के बारे में, और किस तरीके से यहाँ पर और पैसा कमाया जाए, सीधे पैसे के लिए होता है बिजनेस तो पूरा। और किस तरीके से इस एरिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। और कहने लगते हैं कि यहाँ पर कॉस्प्ले वाले कंपनी वाले भी यहाँ पर शूट करने में लगे हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये एरिया कितने ज्यादा फेमस है और वो ड्रोन को और ज्यादा आगे जाने की कमांड देती है और हाव को उस ड्रोन के द्वारा दिखाया जाता है। और वो कहने लगती है जरा देखो तो जरा ये कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगा है, हैंडसम लग रहा है लौंडा। लेकिन इससे हाव का दिमाग खराब हो रहा होता है और उसको गुस्सा नहीं लगती है और गुस्से में जाकर अपनी स्वॉर्ड सीधे जाकर उस ड्रोन में मार देता है, जैसे कारण वो ड्रोन वहीं टूट जाता है। और कहने लगता है कि आखिरकार ये किसका ड्रोन है जो इतना ज्यादा क्लोज से मेरी पिक्चर लेने में लगा है, जिससे कारण जो प्रेजेंटेशन चल रही थी वो वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो एक्सप्लेनर जो प्रेजेंटेशन दे रही थी वो काफी शॉक हो जाती है और कहने लगते हैं कि मैं अभी जाकर इस कॉस्प्लेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने एक लड़की बैठी होती है और वो उससे कह रही होती है कि तुम्हें इसका शुक्रिया कहना चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ से अभी तक चले जाना
मैं कब तक भेज दी तुम्हें बाहर। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं वेइनान होती है। और कहने लगती है कि तुम ये स्वॉर्ड बिल्कुल तुम्हारी स्टाइल से है, मैं पहचान लिया, मैंने तुमको पहचान लिया। लेकिन अब जबकि तुमने मेरा ड्रोन तोड़ दिया है तो अब इसका हिसाब तो तुमसे मैं खुद पर्सनली आकर ही चुकवाऊंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए इसका कंपनसेशन तो मैं लेकर ही रहूंगी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है घर, वो भी जंग हाव का। यहाँ पर हाव इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका है और कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ यार। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इस तरीके से शूट करवाना भी कितना ज्यादा परेशानी भरा होता है। मुझे अपने आराम कर ही रहा होता है बैठकर, तभी उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है और जोरों जोरों से नॉक नॉक करने लगता है। तो हाव मन में सोचते कि लगता है क्या सिस्टर को जल्दी आ गई है वापस, और इस तरीके से कि दरवाजे खटखटाने लगी हुई है, क्या दरवाजे वो चाबी भूल गई है क्या घर की। लेकिन और वो जाता है कहीं लगता है हाँ आ रहा हूँ, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और दरवाजा खोलते कहीं लगता है सिस्टर क्वीन तुम जल्दी वापस आ गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो वेइनान को बाहर देखता है, जिसको देखकर जैसे ही वो सिस्टर क्वीन का नाम ले रहा होता है तो वेइनान इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उससे कहने लगती है जरा तुम अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो कि आखिरकार कौन है, तुम्हारी सिस्टर क्वीन थोड़ी खड़ी है यहाँ पर। तभी हाँ उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है मैंने गलत दरवाजा खोल लिया है, मुझे नहीं खुलना चाहिए, तो वापस से दरवाजे को जल्दी से बंद करने लगता है। लेकिन जो वेइनान होती है वो उसके दरवाजे को वापस से बंद नहीं करने देती और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे फोन का जवाब नहीं देने में लगे हुए थे और अब तुम मुझे अपने घर पर आ मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ और तुम मुझे अपने घर से भगाने की सोचने में लगे हुए हो। आखिरकार तुम चाहते क्या हो भाया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर घुस जाऊं। और इस वक्त वेइनान बहुत गुस्से में होती है भाई, बहुत ही गुस्से में। और हाउस से क्या लगता है कि प्लीज प्लीज वेइनान ऐसा मत करना, प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ऐसा कुछ मत करना। और तभी हाउस से ड्रिंक दे देता है और तभी वेइनान उससे कहने लगता है कि हम अब दोनों हम तुम्हें तो पता ही होगा कि हम दोनों एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में है, एक बिजनेस करने में लगे हुए हैं हम दोनों एक दूसरे से। और तुम्हें मैं 2 दिन से कॉल करने में लगी हुई हूँ लेकिन तुमने मेरे कॉल का जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया और तुम बाहर जाकर अकेले खेलने में लगी हुए हो। ये बात सुनने के बाद हाँ उससे क्या लगता है हाँ मुझे पता है मैं कितना ज़्यादा प्लेफुल हूँ। तुम्हें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और बात करें हम अपनी कॉपरेशन की, तो जो मिस्टर वेई है वो साइंटिफिक प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो बॉस आप आराम से बैठकर यहाँ पर ड्रिंक पी सकती हैं। तभी बेईमान उससे कहने लगती है यो जरा अपने आप को देखो तो जरा, तुम घर पर आ जाओगे लेकिन तुम अभी भी इस तरीके से ड्रेस पहनकर बैठे हुए हो। तुम्हें ये ड्रेस वाकई में इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है क्या? मुझे तुम्हारे बारे में इतना नहीं पता था कि तुम इस तरीके की बच्चों वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाली जॉब में इतना ज़्यादा अच्छी क्या बात है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी सैलरी दे सकती हूँ और इससे अच्छी ज़्यादा जॉब। ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता हाँ हाँ मुझे समझ गया, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और तुम चाहती हो मुझे ट्रेन करना अपने तरीके से। मैंने सही कहा ना बिल्कुल। और तुम ही मुझे स्टार बनाना चाहती थी पहले अपनी अपनी कंपनी का। कभी वीना उससे कहने लगते कि मैं तुमसे तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी ब्रॉडकास्ट कंपनी से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें इस तरीके की जॉब ज़्यादा पसंद है। तभी हाउ रोते हुए उससे कहने लगता है कि मैं हमारे वर्ल्ड के बारे में बात करें तो हमारे वर्ल्ड के जो लड़के होते हैं उन्हें हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद है और वो अपने ऐसे ही फालतू में जॉब लेना नहीं चाहते जो असली मर्द होते हैं। घर और मन में सोचती है वो कहने लगता है दूसरी तरफ मैं भी वर्क नहीं करना चाहता, लेकिन जो जो ब्लड मून गॉडेस है ना वो मुझे मजबूर कर रही, मुझे कहाँ खाने देगी सॉफ्ट राइस, मुझे बैठ कर कहाँ मजे करने देगी, मुझे मतलब उसका जो टास्क दिया है उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और इसी सरप्राइज के साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता है।